से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में मॉक ड्रिल करने जा रही है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक पूरी परीक्षा केंद्रों से लेकर पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। कल की परीक्षा में करीब 22,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए के मुताबिक परीक्षा संचालन के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मियों, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कल ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पिछली बार हुए पेपर लीक से पूरे सिस्टम पर सवाल उठे थे। ऐसे में इस बार सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए और इन्हीं तैयारियों को आखिरी वक्त पर परखने के लिए आज 11 घंटे की मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज मॉक ड्रिल में क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे होना है, कैसे जब परीक्षार्थी आएंगे तो चेकिंग होनी है, वहां से लेकर उनके बैठने तक के इंतजाम और फिर ऑब्जर्वर की भी आज जो है मॉक ड्रिल होगी। जो ऑब्जर्वर आएंगे कितने हैं, क्या है, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम है, ये सब कुछ आज जो है देखा जाएगा। कुल मिलाकर नीट री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर में मॉक ड्रिल करने जा रहा है और कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए 9 बजे से रात 8 बजे तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा। कुछ जगहों पर तो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रश्न पत्र लाए जा रहे हैं, यानी इतनी सुरक्षा के पंछी भी पर ना मार पाए। परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए जो हो सकता है वो कोशिश की जा रही है एनटीए की तरफ से, क्योंकि पिछले बार जब परीक्षा दी गई तो फिर जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, जो गैंग एक्टिव था, सक्रिय था, इस बार तो सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। टेलीग्राम पर ऑलरेडी बैन है, 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया है और 30 जून तक एडिट फीचर पर बैन है। फराह खान सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से और शिवकांत भी मेरे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले फराह, क्या हलचल है री नीट एग्जाम को लेकर? बिल्कुल अंशिका, देखिए आज देश भर में जो है वो मॉक ड्रिल होना है और जिस तरीके से पहले सवाल उठ चुके हैं, पेपर लीक हो चुका है, तो उसके बाद कल जो री एग्ज़ाम है उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। एनटीए ने पूरी तैयारी कर ली है, तो आज जो है वो देश भर में मॉक ड्रिल होगा। इस वक्त मैं नोएडा के एक सेंटर के बाहर हूँ और आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पर अभी अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, यहाँ पर अभी पुलिस नहीं पहुँची है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ उम्मीद है, क्योंकि देखिए 9 बजे से लेके शाम तक जो है वो मॉक ड्रिल होनी है, रात तक ये मॉक ड्रिल होगी। और साफ तौर में इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। साफ तौर पर आपको बता दूं कि पूरी तरीके से सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी, एनटीए मॉनिटरिंग करेगा और एक पोर्टल भी बनाया गया है ताकि अगर कोई अफवाह होती है, कोई रूमर होता है कि पेपर लीक या कुछ, तो उसको लेकर आप उस पोर्टल पर शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात होंगे, तो किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। कल ये बड़े पैमाने पर जो है ये एग्ज़ाम होना है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है, तो सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता हो, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन पेपर की हम बात करें या आंसर शीट की जो बात करें, वो CISF और CRPF के जिम्मेदारी होगी उसको संभालना। और इस तरीके से जो है वो पूरी सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाएगी ताकि कोई भी चूक ना हो, किसी भी तरीके का सवाल जो मन में ना उठे, क्योंकि हमने देखा बीते दिन कि किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो गए थे, सड़कों पर उतर आए थे अंशिका, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोग लगातार तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है वो पेपर लीक हो जाता है। तो इस बार सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है और साफ तौर पर जो है एनटीए इस बार
बाद की जो है वो जिम्मेदारी ले चुका है, पूरी तैयारी हो गई है। अब आज देश भर में मॉक ड्रिल होना है और कल ये जो है वो परीक्षा होगी और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की भी कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो। बिल्कुल, और यही कोशिश होगी कि कहीं से भी कोई चूक ना हो फराह, और उसको देखते हुए आज मॉक ड्रिल जो है शुरू की जाएगी। शिवकांत, भोपाल में क्या तैयारियां हैं? प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर से आएंगे और उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 9 बजे से रात 8 बजे तक जो है लगातार ये मॉक ड्रिल होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से नीट का जो परीक्षा रद्द की गई थी और पेपर लीक की खबर सामने आई थी, उसके बाद से लगातार एनटीए सवालों के घेरे में था और तमाम तरह की बातें चली थी, जिसको लेकर अब एनटीए कोई जो है चूक नहीं करना चाहता। उसी को लेकर अब आज एक परीक्षा से एक दिन पहले एक मॉक ड्रिल होने जा रही है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश में जो है 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के छात्र नीट का एग्जाम देंगे। उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। अभी हम सुभाष स्कूल शासकीय सुभाष उच्चतर स्कूल के सामने हैं। यहाँ पर भी कुछ देर में मॉक ड्रिल की जाएगी और तमाम जो 32 सेंटर बनाए गए हैं उन पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो ना तो अधिकारी पहुंचे, ना कोई और स्टाफ मेंबर पहुंचा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद लगभग सभी पहुंचेंगे और रात 8 बजे के बीच में, 10 से 8 के बीच में कभी भी मॉक ड्रिल वो संपन्न की जा सकती है। इसके साथ ही एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें छात्रों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ना आए, कपड़े ज़्यादा चुस्त पहनकर ना आए, ज़्यादा जेब वाली आपके कपड़े ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो और प्रवेश पत्र के अलावा, आधार कार्ड के अलावा आपके साथ में कोई भी आपको वस्तु सामान अंदर लेके नहीं जाना है परीक्षा केंद्र पर। इसके साथ ही सुबह 11 बजे से 1:30 तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इस बार जो नीट का एग्जाम होगा, छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त दिए गए हैं, यानी 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा जो कि 5:15 बजे तक चलेगा। वहीं अगर दिव्यांगजनों की बात की जाए, दिव्यांग जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे, उनको 65 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो कई सारे रूल्स इस बार एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। छात्रों को विशेष तौर पे सलाह दी गई है कि वो कुछ भी अपने साथ ऐसा लेके सामान ना आए और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो ताकि परीक्षा देने से वंचित हो जाए। वहीं एनटीए और जितने करना होगा, जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचेंगे, एग्जामिनर्स की तरफ से भी चेकिंग की जाएगी। फराह, बात करें गाइडलाइंस की तो दिल्ली में क्या जानकारी मिल रही है? क्या गाइडलाइंस है जो भी परीक्षार्थी आएंगे, परीक्षा देंगे? जैसा शिवकांत बता रहे हैं कि बहुत सारे गाइडलाइंस है, वैसे तो कॉमन गाइडलाइन है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर कोई अतिरिक्त गाइडलाइन? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंटर्स दिल्ली में अगर हम सेंटर्स की बात करें तो वो टोटल 97 सेंटर्स हैं और उनके बाहर जो है वो तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं और कुछ सेंटर्स में जो है वो गाइडलाइंस है। तो जैसे नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, चेकिंग होती है एग्ज़ाम से पहले कि जो स्टूडेंट्स की अगर बात करें कि आपको ईयरिंग नहीं पहनना है, हेयर जो है वो ओपन होते हैं, तो स्ट्रिक्टली इस बार जो है वो चेकिंग होगी। और हर बार अंशिका मैं आपको बता दूं कि चेकिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट्स के लिए और ये देखा भी जाता है कि एग्ज़ाम से पहले कई बार उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की चेकिंग का उनको सामना करना पड़ता है, इस बार भी उसी तरीके से चेकिंग होनी। और आपको बता दूं कि एनटीए की तरफ से ये भी एक गाइडलाइन सामने आई है कि अगर किसी का फिंगरप्रिंट जो है वो अगर उससे मैच नहीं करता या उसमें कोई इशू आता है तो वो अपने एडमिट कार्ड के ज़रिए भी जो है वो एंट्री कर सकते हैं। तो इस बार देखिए चेकिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात पता है कि जो स्टूडेंट जो हैं वो एक मेंटल बैकग्राउंड से गुजरे हैं, टॉर्चर से गुजरे हैं, तो उसके बाद से जो गाइडलाइंस हैं वो उनको ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं रखा है, वो नॉर्मल गाइडलाइंस है। चेकिंग पूरी तरीके से होगी और जो स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है कि अपने साथ कोई ऐसा सामान कैरी नहीं करना है, एक्स्ट्रा ज्वेलरी, वॉचेस, ये सब अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके की जो गाइडलाइंस है वो सामने है। तनु वर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं रायपुर से। एक तनु से भी पूछ लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है। तनु, रायपुर में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं और 9 बजे से ही मॉक ड्रिल शुरू हो गई?
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में भी नीट के एग्जाम को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और कुछ दिन पहले ही रायपुर कलेक्टर ने जो है कलेक्ट्रेट में तमाम अधिकारियों की जो है बैठक ली थी और इस बैठक में सभी जो एग्जाम सेंटर है वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो रहे, इसके लिए तमाम जो निर्देश हैं उनकी तरफ से वो भी दिए गए और लगातार औचक निरीक्षण भी सभी एग्जाम सेंटरों का कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में 25 एग्जाम सेंटर जो है वो बनाए गए हैं जहां पर 9000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो शामिल होंगे और तमाम जो तैयारियां हैं नीट एग्जाम को लेकर वो यहां पर पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक सर्कुलर भी जो है मेडिकल कॉलेज के लिए जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें 20 और 21। ठीक है तन्नू, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। शिवकांत आपका भी बहुत शुक्रिया। फरा आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रारंभिक